हेलो स्टूडेंट्स, प्रदीप सर ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज 5 अंक और 8 अंक के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यूपी बोर्ड 2026 में आना है। ठीक है, बहुत ही संभावित प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित अवरोध के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। तो समय ये सभी आपकी आशंकाएं दे दी हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15, x वाई ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे, इनको मानेंगे समीकरण। तो माना समीकरण ये आ गया, बराबर लगा देंगे तो समीकरण बन जाएंगे। आपको इसको ग्राफ में डालना है, तो ग्राफ में डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x लिखते हैं या y लिखते हैं। अगर x का मान हम 0 रख दें तो y का मान कितना निकल आएगा, 5। y का मान 0 रख दें, यहाँ से x का मान के पूरा 0 हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, अगर हम x का मान 0 रख दें यहाँ पे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम y का मान 0 रख दें तो y का 0 हो गया, तो 3 का भाग करेंगे तो 15 में कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये ग्राफ में डल गया आपका। अब इनको क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। तो होता क्या है, जो आपकी आशंकाएं दी होती हैं, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल 0, इसमें x मूल बिंदु से को जाना जाता है, तो x बराबर 0 y बराबर 0 मान रखते हैं। 0 प्लस 2 गुणे 0 लेस देन इक्वल 10। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल 10। ये आपका सत्य है कि असत्य है, तो ये आपका कैसा है, सत्य है। सत्य तो क्या होगा, मूल बिंदु सेट ग्राफ बनेगा इसका। ठीक है, दूसरा आपका क्या लिखा है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल 15। यहाँ भी मूल बिंदु से गुजारेंगे, तो x बराबर 0 वाई बराबर 0 मान रखेंगे, तो 3 गुणा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल 15। तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 लेस देन इक्वल 15। ये भी क्या होगा, आपका सत्य है। जब ये सत्य है तो क्या होगा आपका, ये भी ग्राफ आपका मूल बिंदु से डलेगा। ठीक है, अब करते क्या है, आप ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ कैसे डालते हैं, देखिए ये आपका हो गया एक्स अक्ष, ये आपका हो गया वाई अक्ष। ठीक, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, पैमाना देखें कितने का होगा। सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी दी है, 15। 5 10, 5 में आ जाएगा, 5 10 15, 5 10 15, यहाँ पर -5 -10 -5 -10। अब इसको गुजारते हैं। तो पहला देखो, x में कितना है, चलना नहीं, 0 है। y में 5, तो y में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे स्थित हो गया। और x में कितना है, 10, तो x में 10 से लेंगे। y में चलना नहीं, तो यही बिंदु स्थित हो गए, तो इसको क्या करेंगे, इससे मिला लेंगे। ये आपकी यहाँ से रेखा चली गई। कौन सा समीकरण है आपका, x प्लस 2y बराबर 10। इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, अगर ये सत्य होता है तो मूल बिंदु सेट रहता है, असत्य होता है तो मूल बिंदु से दूर रहता है, पीछे रहता है, तो मूल बिंदु सेट को बनेगा। ठीक है, दूसरा इसको स्थित करते हैं। x में चलना नहीं है, y में 15, तो y में 15 चल लिया। x में 5 चलना, y में चलना नहीं, तो x में हमने 5 चल लिया। इसको बिंदु को मिला लेंगे, ये आपका समीकरण इधर से चला गया। कौन सा समीकरण है ये आपका है 3x प्लस वाई बराबर 15। इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ये भी सत्य है, तो इसका भी ग्राफ कहाँ बनेगा, मूल बिंदु से। तो मतलब देखते हैं ध्यान से, तो ये वाला ग्राफ हो गया इसका, और इसका ये वाला ग्राफ हो गया। तो 6 अंकित भाग हो गए जहाँ दोनों मिलते हैं। तो इसमें कितने पॉइंट मिले, एक बिंदु ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इधर पर बिंदु क्या है आपका, इधर पर है 5,0। पहले x का मान लिखा जाता, बाद में y का, तो y के चले नहीं। यहाँ पर क्या है, x में चले नहीं, तो 0, y में कितना चले, 5। ये आपका मूल बिंदु, तो क्या हो गया, 0 0। ये बिंदु आपको निकालना, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो। 1 2 3 4 बिंदु हो गए। ये बिंदु पता नहीं, तो इन बिंदुओं के लिए क्या करेंगे, दो रेखाएं, इन दो रेखाएं जा रही हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कर दो 3 से गुणा, तो कितना हो जाएगा ये, 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 30। ये आपका हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 15। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 5y बराबर 15।
5 से काटेंगे, 5 तिया 15। तो यहाँ से आपका मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा y बराबर 3। y का मान मिल गया। y का मान किसी एक में रख दो, तो पहले में रख दो। तो x प्लस 2y की जगह कितना रखना है, 3 बराबर 10। तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6। तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो बिंदु आपके कितने निकल के आ गए, 4,3। पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का। ये चारों बिंदु आपके निकल आए। अब क्या करना है, इन सभी बिंदुओं का मान z बराबर में रखना है। तो क्या दिया है आपको, देखते हैं यहाँ से, इस तरीके से बना लो। आपको यहाँ दिया है z बराबर 3x प्लस 2y। और जो आपके बिंदु हैं, तो पहला बिंदु क्या है आपका, a बराबर, तो a बराबर क्या रखना है, 0,0। दूसरा है b बराबर, में 5,0। c बराबर 4,3 और d बराबर 0,5। इन बिंदुओं को मान रखना है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, 0 रखेंगे तो ये वाला 0 प्लस ये वाला 0, तो आपका 0 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो x की जगह कितना, 5 गुणा 3 हो जाएगा। भाई इसका x की जगह 5 रख दिया, 5 तिया 15 प्लस इसकी जगह रखेंगे 2 गुणा 0, तो कितना आएगा, 0 हो गया, 5 तिया 15 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो x की जगह कितना आएगा, 4, 4 तिया 12 प्लस 3 का रखेंगे 3 दूनी 6, 12 से कितना आ जाएगा, 18। इसका रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0 0 और 5 दूनी 10। तो आपका कितना आ जाएगा, 10। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है अधिकतमीकरण। तो अधिकतम मान क्या आ रहा है, आपसे पूछा है अधिकतमीकरण, ठीक है। तो अधिकतम मान कितना आ रहा है आपका, 18। तो कौन सा बिंदु होगा जो अधिकतम आपको उसको कर रहा है, तो ये आपका होगा 4,3। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वक्र दिया है आपको x² प्लस 25 प्लस y² बटे x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपका दीर्घवृत्त दिया है। क्या दिया है आपका, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त पहले बना लेते हैं, कैसा बनेगा। दीर्घवृत्त आपका इस तरीके से कुछ बनता है, ऐसा ही क्यों बनेगा, क्योंकि x अक्ष का मान बड़ा है तो x अक्ष बनता है, y का होता है तो y अक्ष बनता है। ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको अगर लिखेंगे तो x² बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा y² बटे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ स्थित करेंगे तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा आपका x अक्ष में, ये हो जाएगा 5,0। इधर बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5, ठीक। नहीं सॉरी, x अक्ष में ये तो माइनस आएगा, ये -5,0। इधर क्या हो जाएगा 0,5, इधर क्या हो जाएगा 0,-5, ठीक है। ये आपका क्या होगा, बिंदु इधर पर हो गया। ऐसा करते हैं, इसमें एक भाग का क्षेत्रफल निकालें, जैसे इसका निकाल लें, 4 भाग बन रहे हैं, 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे का क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर बिंदु है, तो इधर पर बिंदु क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना चले, x बराबर 5 रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, x बराबर 0 रहेगा। तो लिमिट कहाँ से चलेगी, 0 से लेकर 5 तक इस भाग के लिए। अब 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा आपका, ठीक है। तो देखते हैं इसका, यहाँ से निकालेंगे हम अभिष्ट क्षेत्रफल। तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ से होगा, देखो 4 भाग का निकालना है, 1 2 3 4 से गुणा कर दिया, फिर लगता है समाकलन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5। तो 0 से 5 किस अक्ष में से बन रहा है, ये x अक्ष का निकालना है, तो इसकी जगह क्या आएगा, dx आएगा। कितना आएगा, dx। जब dx आता है तो इसके साथ में क्या आता है, y इंटू dx। अगर y अक्ष बन रहा हो तो यहाँ होता है dy, यहाँ हो जाता है x, ठीक है। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो y का मान किससे निकालेंगे, y का मान आप अक्ष से निकालेंगे, ठीक। तो y का मान हम यहाँ निकाल दें, तो आपको दिया है समीकरण x² बटे 25 प्लस y² बटे 9 बराबर 1। तो हो जाएगा y² बटे 9 बराबर 1 माइनस x² बटे 25
तो वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। तो आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 9 इधर आ जाएगा, 25 बार हो जाएगा कोष्टक में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा पूरा ही 9 बटे 25, 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा। वाई बराबर आपका आ जाएगा 3 बटे 5 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये आपका क्या निकल आया, वाई का मान निकल आया। ठीक है, वाई का मान निकल आया तो बस वाई की जगह रख लेंगे। तो यहाँ से आपका कितना आएगा 4 0 से 5। वाई का मान कितना दिया है 3 बटे 5 रूट में 5 के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए यहाँ लिख रहे हैं। तो आपका ये फॉर्मूला हो जाता है समाकलन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बटे 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बस इस फॉर्मूले करते हैं, फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मान रखिए तो कितना आएगा यहाँ से 4, 3 बटे 5 आपका बाहर निकल आएगा, 3 बटे 5 बाहर निकल आएगा। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। क्या दिया है एक्स बटे एक्स, एक्स की जगह एक्स रहेगा बटे 2 रूट में ए स्क्वायर, ए का मान 5 है तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है, फिर प्लस ए स्क्वायर तो 5 का 25 प्लस 2 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे एक्स का मान ऐसे एक्स रहेगा, ए का मान कितना दिया है 5। लिमिट क्या रहेगी 0 से 5 आपकी लिमिट हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या आएगा 4 तिया 12 बटे 5। ठीक, एक्स बटे 2 आपका ऐसे ही रहेगा, सॉरी रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2 0 से 5 को लिमिट खोल लो। पहले अपर लिमिट रहेगी तो 12 बटे 5, 5 बटे 2 इसमें रखेंगे अगर 5 तो 25 माइनस 25 प्लस 25 बटे 2 साइन इनवर्स साइन इनवर्स यहाँ कितना आपका आएगा एक्स मान रखेंगे तो 5 बटे, यहाँ पे 5 चल रहा है 5 बटे 5, फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे मान, अब 0 रखेंगे तो अगर इसमें 0 रख देंगे तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 25 बटे 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह 0 बटे 5। सॉल्व करो तो 12 बटे 5, 25 25 0 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया तो 0 प्लस 25 बटे 2, 5 से 5 कटेगा 1, और साइन इनवर्स में 1 किसका मान होता है, ये होता है आपका पाई बाई 2, साइन 90 का मान होता है। एक बचेगा यहाँ पर साइन इनवर्स 1 में साइन, और साइन इनवर्स में 1 तो साइन को होता है साइन साइन कट जाएगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ से आप क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 बटे 2 साइन इनवर्स साइन 0 का मान हो जाएगा 0 तो पूरा पार्ट हो जाएगा 0। यहाँ से आएगा 12 बटे 5, कितना 12 बटे 5, यहाँ आपका बचेगा 25 पाई बटे 2 दूनी 4। उसको अगर सॉल्व करें तो 12 बटे 5 इंटू 25 पाई बटे 4, 5 से काटेंगे 5 को 5 5 25, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 तिया 15 पाई वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर अगले चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल लिखा है कि अवकल समीकरण 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई का व्यापक अलगत करना है। ठीक है, तो इसको हम पहले फॉर्मेट में लिखते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ से
तो यहाँ से आपका डी एक्स बटे डी वाई, इसको हम एक साइड लिखते हैं, बराबर यहाँ से क्या आएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको बटे में ले आए इसके साथ में, और इस डी वाई को इधर ले गए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, डी एक्स बटे डी वाई बराबर, अलग अलग लिख लो, तो हो जाएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसको अलग अलग लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा करो, इसको डी एक्स बटे डी वाई प्लस एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, tan इनवर्स y बटे 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मेट बन गया आपका। तो किसका बना, डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू का। यहाँ से तुलना कराएंगे तो पी बराबर आपका आएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर आपका आएगा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्यू बराबर आपका आएगा tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से निकालेंगे समाकलन गुणांक, जिसको हम आई एफ कहते हैं। क्या होता है, ये होता है ई की पावर समाकलन पी डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मान रखेंगे ई की पावर पी का मान कितना है, 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इसका समाकलन करेंगे तो ई की पावर tan इनवर्स वाई, ये आपका किसका मान निकल आएगा, आई एफ का मान निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स गुणे आई एफ बराबर समाकलन क्यू गुणे आई एफ, इसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई प्लस सी, सबके मान रख देंगे। तो एक्स गुणे आई एफ कितना है, ई की पावर tan इनवर्स वाई बराबर क्यू का मान कितना है, tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। आई एफ का मान कितना है, ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस के सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। तो क्या मानेंगे, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ कर दे रहे हैं, माना tan इनवर्स y बराबर हमने t मान लिया। ठीक है, इसको t मान लिया, तो इसका आकलन करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसका होता है 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर t का करेंगे तो dt बटे dx करेंगे। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, dt के निकाल लो। तो आपका dt बराबर कितना आ जाएगा, तो dt बराबर क्या आ जाएगा, dy आएगा। तो dt बराबर dy को इधर भेज दो सीधे सीधे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। किसका मान मिल गया आपका, dt का। सारे मान रखेंगे अब यहाँ से, क्या दिया है, x इंटू, इसमें नहीं किया हमने, इस समाकलन को मान के चला, इसमें माना इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर समाकलन, इसको हमने क्या माना है, t इंटू 1 बटे 1 प्लस 1 बटे, तो इसकी बटे 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई की जगह क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है, और e की पावर tan इनवर्स y माना, तो e की पावर tan इनवर्स को क्या माना, t, ये हो जाएगा dy। ठीक, अब क्या करना है आपको, प्लस सी चलता रहेगा आपको। अब क्या करना है, इसको आइलेट से हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा सेकंड। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, e की पावर tan इनवर्स y बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड इसमें लगाएंगे तो पहला आपका ऐसे ही रहेगा, दूसरे का समाकलन e की पावर t का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन डी बटे डी टी, टी
पहले का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन ई की पावर टी, फिर इसके बाद क्या होता है पूरे का समाकलन डी टी प्लस सी। सॉल्व करेंगे, क्या किया, पहला ऐसा ही, सॉरी यहाँ पर टी होगा, पहला ऐसा ही, दूसरे का समाकलन, फिर पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। सॉल्व करेंगे तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t, इसका करेंगे तो e की पावर t का e की पावर t रहेगा, माइनस पहले का अवकलन करो तो t का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि t के सापेक्ष e की पावर t करेंगे तो e की पावर t, फिर dt। तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t e की पावर t माइनस इसका करेंगे e की पावर t का e की पावर t प्लस के c। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर ई की पावर t कॉमन ले लो तो क्या आएगा t माइनस 1 प्लस के c। x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर ई की पावर t को हमने क्या माना था tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस के c। ये आपका क्या हो गया, व्यापक हल हो गया। क्या हो गया आपका व्यापक हल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि दो रेखाओं जिनके सदिश दिए हैं आपको, वेक्टर आर बराबर ये दे दिया है तथा वेक्टर आर बराबर ये दे दिया है। होता क्या है इसमें, ये आपका होता है ये वाला जो मान दिया है ये आपका होता है a1 का मान, ये वाला आपका होता है b1 का मान, ये लिखा है ये आपका होता है a2 का मान, ये लिखा है ये आपका होता है b2 का मान। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें इसमें तो इसमें सेम हो रहा है ये। अगर इसमें दो कॉमन ले लें हम, ध्यान से देखेंगे b1 कितना दिया है 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक, अगर यहाँ से हम b2 देखें तो b2 में क्या लिखा है 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप। अगर इससे हम दो कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के 4k कैप। तो ये आपका हो जाएगा b2 बराबर 2। ये किसका मान है आपका b1 का मान। तो इस केस में क्या होता है, ये दोनों देखो मान सेम हो गए, तो ये आपका बन जाएगा समांतर रेखा का। किसका बन जाएगा, समांतर रेखा का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जहाँ से हमेशा कौन सा मान लेंगे हम b बराबर मानेंगे। किसको मानेंगे, b बराबर मानेंगे। वेक्टर दोनों के मान क्या हो जाएंगे b, तो कौन सा लेंगे जो कम वाला रहता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सदिश b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जब समांतर होता है तो दोनों का मान सेम होता है, कम वाला मान लिया जाता है। ठीक, इसके लिए आपका एक फॉर्मूला होगा न्यूनतम बीच की दूरी। किसका होगा, न्यूनतम बीच की दूरी d बराबर होगा मॉड में वेक्टर v इंटू a2 माइनस a1, मॉड में रहेगा ये भी पूरा बटे, क्योंकि न्यून मॉड में b रहेगा। हमें निकालना क्या होगा, पहले निकालना होगा b का मॉड। क्या निकालना होगा, b का मॉड निकाल लेंगे, फिर इसके बाद निकालेंगे a2 माइनस a1 निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे b बराबर आपको दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड कितना आता है, सभी का होल स्क्वायर होता है। तो a1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सदिश b बराबर 16 4 20 29 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, √29 आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना दिया आपका, a2 का मान ये दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। इसमें कम किसको करना है, माइनस a1 का मान कितना लिखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस के 3k कैप। कम करिए, यहाँ से कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 तो i कैप, 4 में से 2 जाएंगे तो 2j कैप, 5 में से 3 जाएगा तो 2k कैप। ठीक है, कैप किसका निकला है आपका
इसका क्या निकालना होगा, मॉड निकालना होगा। नहीं, ये आपका निकला है A2 माइनस A1 सदिश, ये आपका निकल आया। ठीक है, देखते हैं आगे। इसमें क्या करना होगा, अब इसका निकालना है बी के साथ में क्रॉस, किसका, तो बी क्रॉस A2 माइनस A1 का क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सारणिक लगाते हैं, सारणिक I J K। पहले लिखेंगे B1 के मान, तो B1 कितना लिखा, 2 3 4, कितना लिखा, 2 3 4। फिर लिखेंगे A2 माइनस A1 का, तो A2 माइनस A1 कितना, 1 2 2, 1 2 2। इसका प्रसार कर देंगे, तो R1 के अनुदिश प्रसार करेंगे, इसका R1 के अनुदिश प्रसार करने पर प्रसार कराएंगे तो यहाँ से कितना आएगा, I, ये लाइन जाएगी कैंसिल हो जाएगी, 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8। फिर क्या होता है, माइनस जे, ये लाइन जाएगी, ये लाइन 2 दूनी 4 माइनस 4 एकम 4। फिर प्लस के ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका आएगा माइनस के 2i कैप, फिर माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका आ जाएगा, 4 में से जाएगा तो 1 1 लिखेंगे तो k कैप। ये आपका क्या निकल आया, क्रॉस निकाला। इसका मॉड निकालना है, तो b क्रॉस A2 माइनस A1 का मॉड निकालना है। तो मॉड निकालिए, तो 2 का कितना हो जाएगा, माइनस 2 का 4, 0 का 0, 1 का करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। ठीक है, अब यह आपको फॉर्मूला होता है d बराबर होता है मॉड में b क्रॉस A2 माइनस A1 मॉड। अब बटे क्या होता है आपका, इसका मॉड होता है, बटे होता है आपका मॉड में b। मान रखिए इसका b क्रॉस A2 माइनस A1 को निकाल लिया, तो कितना है इसका, √5, और मॉड का b निकाला तो b का कितना आया, तो रूट में 29। एक साथ लिख लेंगे इसका, तो कितना आएगा, 5/29, एक रूट में लिख लिए, यही आपका आंसर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लिखा है यदि y बराबर e की पावर tan इनवर्स, तो सिद्ध करना है आपको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 प्लस 2x माइनस 1 dy बटे dx बराबर 0। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, y बराबर e की पावर tan इनवर्स x लिखा है। ठीक है, यहाँ करेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या होगा, ये dy बटे dx बराबर, ये e की पावर x का, तो e की पावर x हो जाएगा, कि x नहीं है, इसका दोबारा होगा तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये गुणा में लिखा है, तो गुणा बटे वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएंगे, तो गुणा में भेज देंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, dy बटे dx बराबर e की पावर tan इनवर्स x। फिर यहाँ इसको पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला आपका ऐसे ही रहेगा, दूसरे का अवकलन करेंगे तो d2y बटे dx2 प्लस दूसरा आपका ऐसे ही रहेगा, पहले का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 2x बराबर, इसका करेंगे तो e की पावर का x का e की पावर x। अब x नहीं तो इसका दोबारा करेंगे तो क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आपका सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये तो आपका सिद्ध हो जाएगा, ये भी आएगा। ऐसा करते हैं इसको, ये पूरा देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 प्लस dy बटे dx, 2x लिखा है, 2x को आगे लिख लेंगे। ये जो पूरा पार्ट मान दिया, देखो ध्यान से, तो ये dy बटे dx दिया, ये दिया है आपको, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, dy बटे dx, इसको उधर भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx2 प्लस, ये हो जाएगा dy बटे dx, ये कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, और इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही शायद देखो आपको सिद्ध करना था, मैच करिए।
यही आपको सिद्ध करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला वीडियो आपको 1 घंटे मिलेगा। धन्यवाद।